हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आए और हम लोग जानते हैं कि आगे का जो हम लोगों का सीटेट का एग्जाम है उसके लिए अब सेट की जरूरत होती है, सेट बनाने की जरूरत होती है। तो इस लॉकडाउन के चलते हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए सीख लें और वैसे वैसे प्रश्नों का संग्रह हम आपके बीच देंगे जिस प्रश्न में बच्चे एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ प्रश्न का जिक्र इस वीडियो में किया जा रहा है और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी इसी प्रकार के वीडियो जब तक एग्जाम नहीं होंगे प्रत्येक विषय से संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्न में कुछ प्रश्न क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेगा कि बाबू क्या प्रश्न कहता है। पहले प्रश्न का आप जिक्र करो। कह रहा है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होंगे। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम हॉल में कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं लेकिन आपको उनमें से चुनना एक ही प्रश्न को होता है जो प्रश्न ऑप्शन को चुनना होता है जो ऑप्शन बेटर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां प्रश्न कह रहा है पढ़ने की प्रक्रिया। आप जब पढ़ रहे होते हो तो वहां क्या महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान से सुनो। तो पढ़ने की प्रक्रिया में शब्दावली महत्वपूर्ण है, परिभाषा महत्वपूर्ण है, अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण या फिर प्रवाह महत्वपूर्ण। तो यहां देखोगे सबसे पहले हम लोग परिभाषा को खारिज करते हैं। किस आधार पर खारिज करते हैं? तो सभी व्यक्ति हम लोग जानते हैं कि एनसीएफ ने परिभाषा को खारिज किया। आप बहुतों ढेर सारी चीजों की परिभाषा को आत्मसात कर लो, यदि आप उसका उपयोग नहीं करोगे सही सलामत से, आपको याद है परिभाषा, उसका उचित प्रयोग नहीं करोगे, दूसरे के समक्ष उसे पेश नहीं करोगे तो क्या वह नॉलेज आपके साथ रह सकता है? अच्छा नॉलेज कहलाएगा? आप पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाओगे? नहीं। तो क्या हो जाएगा, परिभाषा को सबसे पहले क्या कर दिया गया? खारिज। फिर है शब्दावली निर्माण, इसको भी आप खारिज करो। शब्दावली क्या होते हैं? शब्दावली देख लेना अपने आस पड़ोस में कि बहुतों व्यक्ति ऐसा होगा कठिन से कठिन शब्दावली का संग्रह उसके आत्मसात है लेकिन वह क्या करता है, उसे कहोगे इसका उचित प्रयोग कीजिए तो वह प्रयोग करने में असक्षम होते हैं। क्या होते हैं बाबू? असक्षम होते हैं। तो क्या वह शब्दावली पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है? उसका उचित प्रयोग ही वह नहीं कर रहा है, अर्थात शब्दावली भी उसके लिए सही सलामत ढंग से सीखने की प्रक्रिया या पढ़ने की प्रक्रिया में काफी नहीं होते हैं। तो यह भी आंसर गया। फिर देखना अक्षर ज्ञान। क्या है अक्षर ज्ञान? पढ़ने की प्रक्रिया जनरली कहोगे, यहां एक तरह से भाषा को आप समझ लेना कि भाषा का उचित प्रयोग। आपको यदि अक्षर ज्ञान नहीं होगा, अक्षर का सहसा ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकते हो, आप भाषा को बोल नहीं सकते हो। अक्षर ज्ञान है, उचित है, लेकिन आपको यदि अक्षर ज्ञान हो भी गया तो किसी भी चीजों को तोड़ तोड़ कर यदि पढ़ रहे हो, मतलब तोड़ तोड़ का मतलब यह नहीं समझना खंड खंड करके, तोड़ तोड़ का मतलब यहां कहने का सेंस है कि हिज्जे लगाकर पढ़ना, हिज्जे लगाकर पढ़ना। जैसे गमला को आप कह सकते हो, ध्यान से सुनना, गमला को आप कह सकते हो गाना वाला गौ, मामा वाला मौ, ताला वाला लो। इस प्रकार से पठन की प्रक्रिया में अक्षर ज्ञान जो होता है वह काफी नहीं होते। ठीक है, अब ध्यान देना प्रवाह, इसका आंसर बाबू प्रवाह ही होगा। क्यों?
हम लोग आप लोग में से बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे, ध्यान से सुनना, सभी व्यक्ति भाषण दिए होंगे, अपने अपने स्टेज में बढ़ चढ़कर भाषण में भाग लेते होंगे। तो जब भाषण में आप लोग भाग लेते हैं तो भाषण में क्या बताया जाता है? यदि आप किसी से शिक्षा लेते हो भाषण के बारे में, तो यदि आप किसी लाइन को भूल गए तो आप वहां रुकना मत, प्रवाह के साथ उस पर चढ़े रहना और दूसरा लाइन को उसमें जो आपको याद है उसी को आप सेट कर लेना, ठीक है। और अच्छा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने में जो बच्चों को पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसमें पहले देखा जाता है प्रवाह। क्या देखा जाता है बाबू? प्रवाह, की धारा प्रवाह ढंग से बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो पढ़ने की प्रक्रिया का यहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? प्रवाह। अब देखना, सेम वही प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? और यहां हम लोग देख रहे हैं कि बाबू प्रवाह ऑप्शन में नहीं है, क्या है? अर्थ, शुद्धता। यह जरूरी नहीं है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चे शुद्धता पर ही ज्यादा जोर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर देखना, अक्षर ज्ञान, अभी तुरंत हमने छाटा था पिछले प्रश्न में और आपके स्क्रीन पे अभी प्रश्न है ही। फिर है परिभाषा, फिर सेम डिजिट है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते हैं। अब ध्यान देना, अर्थ, तो इसका आंसर बाबू अर्थ होगा। क्यों अर्थ होगा इसका भी जिक्र करते हैं। आप देखते हैं कि आप यदि कुछ पढ़ते हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ छुपा होता, ठीक है। क्या होते हैं? छुपे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अर्थ। अब ध्यान देना, तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां कहां करते हैं? यही तीसरे प्रश्न में करते हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 1 नंबर में बाबू अर्थ है, 2 नंबर में प्रवाह है, 3 नंबर में शुद्धता, 4 नंबर में व्याकरण। तो हमने तीनों प्रश्न एक ही टाइप के प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, शुद्धता हम पहले से काट चुके हैं, व्याकरण को भी हम पहले से काट चुके हैं। तो आप कहोगे कि सर आपने एक प्रश्न में प्रवाह आंसर दिए और एक प्रश्न में आपने अर्थ आंसर दिया, जब दोनों होगा तब बच्चे कंफ्यूजन कर जाते। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो बाबू जब दोनों ऑप्शन हो तो उसका आंसर, बेटर आंसर अर्थ होते हैं। क्या होगा आंसर बाबू? अर्थ होगा। यहां पर हम लोग प्रवाह नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना, कोई भी छोटा भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, यदि वह कुछ भाषा का प्रयोग करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके पीछे अर्थ छुपे होते हैं। क्या होते हैं? उसके पीछे अर्थ छुपे होते हैं बाबू। जैसे आप देखते होंगे, घर में, आपके घर में छोटा बच्चा हो और उसे एक बार भूख लग गया तो उसने रो दिया, और ज्यों ही वह रोया आपने उसे उसका खाना को पूर्ति कर दी। अब उसे जब जब भूख लगता है वह बच्चा क्या करता है? रोना शुरू कर देता। तो ज्यों ही वह रोता है आप उसका अर्थ समझ जाते हो, क्या? उसे भूख लग गई, और वह भी अर्थ समझता है, भूख लगा हम रो देंगे, खाना मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? अर्थ। तो ध्यान देना, जब अर्थ और प्रवाह अलग अलग हो, जब ऑप्शन में प्रवाह हो तो प्रवाह मारना, जब अर्थ हो तो अर्थ मारना, और जब अर्थ और प्रवाह दोनों हो तो अर्थ को प्राथमिकता देना, ठीक है। किसी को डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो आगे प्रश्न देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना बाबू, 2 प्रश्न आपके एग्जाम, आपके स्क्रीन पे और आ चुके हैं, और जो प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एक गुजारिश है आप लोगों का, यदि आप लोगों को पढ़ने में आनंद आ रहा है और यदि लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, तो जो व्यक्ति अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2 प्रश्न और क्या आता है।
क्या कह रहा है बाबू, भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण क्या है? तो नंबर 1 में कह रहा है संचार माध्यम का प्रयोग, दूसरा कह रहा है अभिभावकों का साक्षर होना, तीसरा कह रहा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, चौथा कह रहा है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो क्यों होगा, तो इस पर हम लोग बहस करें किसको किस प्रकार से छांटना है। यदि यह किस लिए नहीं होगा तो यह बाबू इसलिए नहीं होगा, ध्यान से देखना, इसको हम लोग इसलिए छांटते हैं कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। अब शिक्षक को भाषा के बारे में बहुतों नॉलेज है, बहुत जानकारी है शिक्षक को, यदि वह बच्चों के बीच प्रस्तुत नहीं करेंगे तो क्या उनका ज्ञान उस कक्षा कक्ष को बहुभाषी बनाएगा? कभी नहीं बनाएंगे। तो इसलिए भाषा शिक्षक को खूब भाषा का ज्ञान है, उससे हमको क्या मतलब है, हमको बेनिफिट, मतलब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा तब तो यह हो सकता है, इसीलिए यह क्या होंगे, आंसर नहीं होंगे। फिर होगा अभिभावकों का साक्षर होना, यह भी नहीं होगा। आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते हो कि यदि अभिभावक साक्षर भी होते हैं तो उनका लड़का क्या होता है, यदि उसको गलत परिवेश मिले, गलत दोस्तों से संगत हो जाए तो वह अच्छा विकास नहीं करता है, इसीलिए यह आंसर नहीं हो। ठीक है, अब देखना संचार माध्यम का प्रयोग, खूब ध्यान से सुनना। अभी HD क्वालिटी में यह बहुतों चीज देखने को मिलती है। यह जो संचार माध्यम की बात आप करते हो, संचार माध्यम बाबू सबके जिम्मा में सेल फोन है, जिसको सिलुट वाला फोन कहते हैं। ठीक है, यह फोन सबके पास है और अभी छोटे छोटे बच्चों को देते हैं गार्जियन, किस लिए, कि वह कुछ उसमें पढ़े। अभी इस लॉकडाउन में सभी बच्चों को, जो बच्चे के घर में माता पिता को खाना नसीब नहीं होता था, वह भी बच्चों को फोन किस लिए दिए हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ सके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं बाबू, उस पर PUBG खेलना शुरू करते हैं, लूडो खेलना शुरू करते हैं। तो आप खूब बच्चों को संचार दे दीजिए। बच्चा को यदि परिवेश नहीं मिलेगा ना, उसको यदि PUBG का परिवेश मिलेगा तो वह PUBG ही खेलेगा। ठीक है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होंगे, बच्चों को समृद्ध परिवेश दीजिए। आनुवांशिकता और वातावरण से आप लोग जानते हैं कि आनुवांशिकता यदि अच्छा मिल गया, वातावरण गलत मिला, बच्चा गलत बन जाएगा। तो उसको क्या चाहिए, समृद्ध परिवेश चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, बहुभाषी, ध्यान से सुनना। तो एक ही कक्षा कक्ष में 10 अलग अलग भाषिक क्षेत्र से बच्चे आए हैं, ध्यान से सुनना। 10 अलग अलग भाषिक क्षेत्र से बच्चे आए हैं, 20 अलग अलग भाषिक क्षेत्र से बच्चे आए हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वह कक्षा कक्ष कैसा कहलाएगा, तो वह कक्षा कक्ष बहुभाषी कहलाएगा। और उस कक्षा कक्ष में मातृभाषा का प्रयोग, अर्थात जिस क्षेत्र से बच्चे आए हैं सबकी मातृभाषा अलग अलग, तो उनकी मातृभाषा के प्रयोग पर आधारित इस चारों ऑप्शन में आपको छांटना है। तो पहले कह रहा है अनदेखा करनी चाहिए। बाबू NCF कहता है कि कक्षा कक्ष में जितने भी बच्चे आए हैं सभी की बच्चों की बोली का सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो अनदेखा गया। फिर है दूसरा, और स्वीकार किया जाना चाहिए। बाबू NCF कहता है स्वीकार किया जाना चाहिए, तो यह भी गया। फिर है, ध्यान से देखना, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन, बाबू महत्व दिया जाना चाहिए। जब तक आप महत्व नहीं दोगे तब तक उसकी भाषा को आप नहीं समझोगे। फिर है स्वीकार किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे बाबू, ऑप्शन नंबर C होंगे। ठीक है, चलो किसी को डाउट है इस 5 प्रश्न में? यदि डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसी प्रकार के प्रश्नों का जिक्र आगे के वीडियो में किया जाएगा। यह प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके का जो बताने का आरंभ हमने किया, यह छोटा सा प्रयास था। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिए। ठीक है, आप लोगों के फीडबैक को देखते हुए फिर इसी प्रकार का वीडियो यदि आप लोगों के लिए बेहतर होगा तो आगे भी
आपके एग्जाम तक बहुतों ढेर सारे वीडियो आपके लिए आपके सामने परोसा जा सकता है, आप लोगों तक पहुंचाया जा सकता है इस स्मार्ट सिटी क्लास के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। यदि अच्छा होगा तो बाबू क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और लाइक कीजिए जरूर, और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।